विंटर्स में हम सब की एक ही कॉमन प्रॉब्लम है जो हम फेस करते हैं, वो है लॉन्ड्री करना। क्योंकि वेदर कंडीशन फेवरेबल नहीं होती और हम इंतज़ार करते हैं जिस दिन धूप निकले तो हम अपने कपड़े वॉश करें। आम तौर पर वीक में 2 से 3 दफ़ा हम लॉन्ड्री कर लेते हैं, मगर समर में, विंटर में हम टोटली डिपेंड करते हैं अपने वेदर पर। क्योंकि कई कई दिन धूप नहीं निकलती, सर्दियों में वेदर फोगी होता है, जिसकी वजह से हमारे बहुत से काम पेंडिंग होते हैं, जिनमें से एक कपड़े वॉश करना है। अगर कोई इमरजेंसी में हम कपड़े वॉश भी कर लें विंटर में, अगर धूप नहीं निकलती तो कई कई दिन लग जाते हैं, हमारे कपड़े ड्राई नहीं होते और हमें सेटिस्फेक्शन नहीं होती, क्योंकि कपड़े ठंडे ठंडे फील होते हैं और ऐसे ही पड़े रहते हैं। हम उनको फोल्ड करके अपनी वार्डरोब में भी नहीं रखते, इससे बहुत ज़्यादा मेस भी क्रिएट होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ विंटर लॉन्ड्री से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स और उनके सलूशन इजी वे में डिस्कस करूंगी, और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। और कुछ ऐसी कॉमन हैज़र्ड्स जो हम सब फेस करते हैं अपने विंटर के वार्म कुजी कपड़ों को वॉश करते वक्त, स्पेशली वेलवेट कोट्स, जैकेट्स और इस तरह के स्वेट कपड़ों को वॉश करते वक्त बहुत सी प्रॉब्लम्स हम सबको फेस करना पड़ती हैं। हम उन प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे और उनके इजी सलूशन मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कुछ विंटर लॉन्ड्री से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हम सब फेस करते हैं। तो फर्स्ट कॉमन हैज़र्ड जो हम सब फेस करते हैं, जो मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस की, कि धूप का ना होना। सर्दियों में धूप नहीं निकलती और हमारे कपड़े भी मुकम्मल तौर पर ड्राई नहीं होते। तो सर्दियों में मैं प्रेफर करती हूँ सनी डे को। मैं इंतज़ार करती हूँ जिस दिन धूप निकले या फिर बाहर हवा चल रही हो, उस दिन लॉन्ड्री करूँ। और स्पेशली जब आप ऊपर छतों पर कपड़े ड्राई करने के लिए डालते हैं तो आप नोटिस करते हैं कि दूर दूर तक छतों पर आपको कपड़े ही नज़र आ रहे होते हैं, क्योंकि लोग भी इसी दिन को प्रेफर करते हैं, इंतज़ार करते हैं कि जिस दिन धूप निकले और वो भी इससे फ़ायदा उठाएं और अपने कपड़ों की लॉन्ड्री करें। सेकंड कॉमन हैज़र्ड जो हम विंटर में फेस करते हैं वो इस तरह के वार्म और कुजी क्लॉथ्स हैं, जिनके ऊपर इस तरह रुए स्टिक हो जाते हैं। जब हम इनको वॉश करते हैं दूसरे कपड़ों के रुए इनके ऊपर स्टिक हो जाते हैं, बुर आ जाती है, जिसकी वजह से इनकी लुक नीट नहीं लगती, बहुत मैसी लुक देते हैं। हम इसको कैसे क्लीन करेंगे आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। स्पेशली इस तरह के वार्म और कूजी कोट जिनका स्टफ़ या तो वूल हो या वेलवेट स्वेट मटेरियल का हो, इनके ऊपर इस तरह के रुए लग जाना एक कॉमन प्रॉब्लम है। स्पेशली इस तरह के डार्क कलर्स ब्लैक और ब्लू, इनके ऊपर रुए स्टिक हो जाते हैं जो नीट नहीं लगते। वैसे तो हम इस तरह के फैब्रिक ब्रश यूज़ करके इनको साफ़ करते हैं। मैं आपको आगे टिप बताऊंगी। अगर आपके पास ये ब्रश ना हो तो आप घर में मौजूद कौन सी चीज़ से इनको साफ़ कर सकते हैं, जिससे ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएंगे और आपको ज़्यादा एफर्ट भी नहीं करनी पड़ेगी। और इस तरह कपड़ों में से लिंट उतारने के लिए, बुर उतारने के लिए, अगर आपके पास लिंट रिमूवर नहीं है इस तरह का, तो आप घर में मौजूद कौन सी चीज़ को इस्तेमाल करते हुए कपड़ों में से लिंट को रिमूव कर सकते हैं, मैं आपके साथ ज़ीरो कॉस्ट आइडियाज़ शेयर करूँगी, 2 to 3 हैक्स। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और नेक्स्ट कॉमन हैज़र्ड जो हम विंटर में फेस करते हैं वो हर वक्त हमारे टॉवल्स का गीले रहना है, क्योंकि धूप की अवेलेबिलिटी नहीं होती और टॉवल हर वक्त गीले रहते हैं, जिसकी वजह से इनमें से स्मेल आती है और ये अनहाइजीनिक रहते हैं। और नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हमें विंटर में आती है वो इस तरह के विंटर के स्मॉल एसेसरीज, सॉक्स और ग्लव्स का गुम हो जाना है। तो हम इनको किस तरह वॉश करेंगे? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम कपड़ों की सेग्रीगेशन करेंगे, मतलब जो कपड़े लॉन्ड्री करने हैं वो सब हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। वाइट कपड़ों को सेपरेट करेंगे, डार्क और कलरफुल कपड़ों को सेपरेट करेंगे। और इस तरह टॉवल्स को भी हम दूसरे कपड़ों के साथ वॉश नहीं करते, क्योंकि इनका थोड़ा वॉशिंग मेथड डिफरेंट होता है। हाइजीनिक पर्पस की वजह से हम इनको सेपरेट वॉश करते हैं, जो मैं आपके साथ आगे डिस्कस करूँगी। और फिर इस तरह के विंटर स्टफ़ के डार्क कलर्स के क्लॉथ्स, स्पेशली ब्लैक और ब्लू, बहुत इजीली रुए कैच कर लेते हैं। जब हम इनका स्लॉट बनाएंगे हम इनको उल्टा कर लेंगे ताकि रुए इनके साथ डायरेक्ट स्टिक ना हो, क्योंकि बाद में इन रुओं को साफ़ करना भी एक काम बन जाता है। और आगे जाके बताऊंगी कि आपने कौन सी चीज़ ऐड करनी है कपड़ों को वॉश करते हुए मशीन में कि इनके साथ रुए स्टिक ना हो। और फिर इस तरह की हुडीज़, कोट्स, जैकेट्स, अगर इनकी जिप है तो आपने इनको सीधा करके इनकी जिप को बंद कर लेना है और फिर आपने मशीन में धोने के लिए डालना है। अगर आप खुली जिप के साथ इनको वॉश कर लेते हैं तो बहुत जल्दी इनकी जिप ख़राब हो जाएगी। अब हमने इन सब कपड़ों को सेग्रीगेट कर लिया, सेपरेट कर लिया। अब आगे हम इन प्रॉब्लम के सलूशन देखते हैं और इन कपड़ों को कैसे वॉश करना है। तो सबसे पहले हम वाइट लाइट कलर के कपड़ों को वॉश करेंगे। अगर आपके पास भी इस तरह ऑटोमेटिक मशीन है और आपके कपड़े अच्छे से नहीं वॉश होते, स्पेशली बच्चों के यूनिफॉर्म बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं, तो आपने ये 2 काम करने हैं।
सबसे पहले आपने वॉशिंग साइकिल को सिलेक्ट करना है। आपने रिंस और स्पिन की ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करना, और ताकि यूनिफॉर्म अच्छे से वाइट कलर के कपड़े अच्छे से वॉश हो जाए। और जब ये वॉशिंग साइकिल कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपने मशीन को एटलीस्ट 15 मिनट्स के लिए स्टॉप रहने दें, ताकि कपड़े अच्छे से डिप रहे सरफ में और जितना भी मैल है वो उबल कर बाहर आ जाए। फिर उसके बाद आपने 15 मिनट्स के बाद कंप्लीट वॉशिंग साइकिल वॉश, रिंस और स्पिन को सिलेक्ट करना है और आप मशीन चला दें, तो इस तरह आपके कपड़े बड़े अच्छे से वॉश हो जाएंगे। याद रखिएगा, अगर आपकी मशीन ऑटोमेटिक है तो आपने ब्लीच इसके अंदर नहीं डालनी। आपकी मशीन अगर सिंपल है तो इस तरह के वाइट कपड़े जब आप वॉश करें तो आप ब्लीच ऐड कर सकते हैं, मगर कभी भी आप ऑटोमेटिक मशीन के अंदर ब्लीच को ऐड ना करें, क्योंकि ये आपकी मशीन के लिए हार्मफुल है। नेक्स्ट, विंटर वॉशिंग हैक इस तरह की स्मॉल विंटर एसेसरीज को वॉश करने से रिलेटेड है। तो जब भी आप इस तरह की स्मॉल एसेसरीज को वॉश करते हैं मशीन के अंदर, तो कोई ना कोई चीज़ गुम हो जाती है, स्पेशली आपकी सॉक्स गुम हो जाती है, तो और आपकी सॉक्स का पेयर ज़ाया हो जाता है। तो आपने सबसे पहले तो ये करना है, जब भी आप अपने गंदे कपड़ों को लॉन्ड्री बास्केट में डालें तो आपने इस तरह का कोई मैश बैग, फैब्रिक बैग लेकर इस तरह बास्केट के साथ अटैच कर लें, और फिर आप जितनी भी विंटर की स्मॉल एसेसरीज़ हैं, स्पेशली आपकी सॉक्स और ग्लव्स, वो आप इस शॉपिंग बैग में डालते जाएं। आपने बास्केट के अंदर बड़े कपड़ों के साथ इन चीज़ों को नहीं डालना, क्योंकि इससे आपकी चीज़ें गुम हो जाती हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट अब आपने इनको वॉश करना है। वो आप कैसे करें? सबसे पहले आप जितनी भी सॉक्स हैं उनको सीधा कर लें इस तरीके से, और ध्यान रखें कि कोई भी पार्ट इसका फोल्ड ना रह जाए, ताकि कोई भी मैल वगैरह अंदर ना रह जाए। फिर उसके बाद आपने इस तरह का मैश बैग ले लें, क्योंकि इनका मटेरियल एयरी होता है तो आराम से इसके अंदर से एयर और पानी पास हो सकता है। अब आपने इसके अंदर जितनी भी आपकी सॉक्स, ग्लव्स हैं वो आप इसके अंदर डालकर आपने इसको ऊपर अच्छे से नॉट लगा लें, ताकि कोई भी सॉक्स बाहर ना निकले। फिर आप इसको वॉशिंग मशीन में डाल दें। आपकी सॉक्स बड़े अच्छे से वॉश हो जाएंगी और इस तरह घूमेंगी भी नहीं। नेक्स्ट, एक और तरीका भी है इन विंटर स्मॉल एसेसरीज़ को वॉश करने का, जो मैं ज़्यादातर इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि ये बेस्ट है। मैं आपको आगे बताऊँगी कि ये क्यों बेस्ट है और मैं ये क्यों इस्तेमाल करती हूँ। आपने इस तरह का वेजिटेबल मैश, फ्रूट बैग जो भी आपके पास हो वो आप ले लें। आपने इनको नहीं फेंकना आइंदा से, वो आप इस तरह लेकर रख लें, और जब भी आप विंटर स्मॉल एसेसरीज, सॉक्स वगैरह को वॉश करना हो वो आप इसके अंदर इस तरीके से डालकर इसको आप अच्छे से टाई लगा लें, नोट लगाकर बंद कर लें। फिर इसको आप वॉशिंग मशीन में डाल लें। इस तरीके से भी आपकी सॉक्स नहीं घूमेंगी और बड़े अच्छे से वॉश हो जाएंगी। तो मैं क्यों इस वेजिटेबल फ्रूट नेट मैश बैग को इस्तेमाल करती हूँ अपने स्मॉल विंटर एक्सेसरीज को वॉश करने के लिए, मुझे ये तरीका क्यों बेस्ट लगता है, क्योंकि इन नेट मैश बैग को रीयूज़ करना बहुत ईजी है और विद इन नो टाइम बहुत जल्दी ये ड्राई भी हो जाते हैं। नेक्स्ट वॉशिंग हैक इस तरह के वार्म और कूजी स्टफ के कोट्स और जैकेट से रिलेटेड है, जिनका मटेरियल स्पेशली स्वेट और वेलवेट हो। जब आप इनको वॉश करें तो आपने इस तरह फॉयल पेपर लेकर इसके बॉल्स भी ऐड करने हैं डिटर्जेंट के साथ। इस तरह दूसरे कपड़ों के रुएं इनके साथ स्टिक नहीं होंगे और बहुत नीट लुक देंगे। नेक्स्ट, टॉवल वॉशिंग। जब भी आप ऑटोमेटिक मशीन में अपने टॉवल्स को वॉश करें तो आपने सर्फ के साथ फैब्रिक सॉफ्टनर भी ऐड करना है। अगर फैब्रिक सॉफ्टनर अवेलेबल नहीं है तो आप थोड़ा सा सिरका ऐड कर लें। इन दोनों चीज़ों की वजह से आपके टॉवल का फैब्रिक सॉफ्ट रहेगा और जितने भी जम्स होंगे वो भी किल हो जाएंगे। और अगर आप सिंपल मशीन में अपने टॉवल्स वॉश कर रहे हैं और टॉवल्स का कलर भी वाइट है और उनके ऊपर येलो स्टेन्स काफ़ी ज़्यादा पड़ गए हैं, तो साल में एक दो दफ़ा जब भी सिंपल मशीन में इस तरह के टॉवल्स को वॉश करें तो सर्फ और फैब्रिक सॉफ्टनर के साथ आप थोड़ी सी ब्लीच को भी ऐड कर लें। इससे जितने भी येलो स्टेन्स लगे होंगे आपके वाइट कलर के टॉवल्स के ऊपर वो सब ख़त्म हो जाएंगे और सारे जम्स भी किल हो जाएंगे और आपके टॉवल बिल्कुल नए चमकदार हो जाएंगे। मगर आगे अब आपने इस ब्लीच वाले सर्फ के अंदर मशीन में कलरफुल कपड़ों को वॉश नहीं करना, क्योंकि इससे इनका कलर ख़राब हो सकता है। इस ब्लीच वाले सर्फ को अब आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने घर के जितने भी फुट मैट हैं उनको वॉश करने के लिए, क्योंकि यूजली हम फर्स्ट स्टेप में सिंपल मशीन में अपने टॉवल्स को वॉश करते हैं और फिर उसी सर्फ को आगे हम इस्तेमाल कर लेते हैं अपने बाकी कपड़ों को वॉश करने के लिए भी। अगर तो कलरफुल टॉवल्स हैं तो आपने ब्लीच ऐड नहीं करना, ताकि टॉवल्स के कलर ख़राब ना हो। और नेक्स्ट, जब भी आप इस तरह के डार्क कलर के क्लॉथ्स वॉश करें ऑटोमेटिक मशीन या सिंपल मशीन में, तो आपने इन डार्क कलर्स के स्टफ के कपड़ों को उल्टा कर लेना है मशीन में डालने से पहले, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया।
फिर आपने डिटर्जेंट ऐड करना है। तो आपने ये फॉइल पेपर लेकर इस तरह स्मॉल बॉल्स बनाने हैं और आपने मशीन में ऐड कर लेने हैं। तो इससे जो डार्क कलर के कपड़ों के साथ रुए स्टिक हो जाते हैं वो स्टिक नहीं होंगे, वो सब रुए इन फॉइल पेपर के बॉल्स के साथ स्टिक हो जाएंगे। नेक्स्ट, इस तरह के वार्म और कूजी स्टफ के कोट्स और कपड़े हैं जिनके ऊपर इस तरह रुए लग जाते हैं। अब आपने इनको क्लीन करना है और आपके पास इस तरह का फैब्रिक क्लीनर ब्रश भी नहीं है, आपके पास लिंट रिमूवल भी नहीं है। तो अब आपने क्या करना है, आपके पास इस तरह के अगर ब्रशेस अवेलेबल हैं घर में तो आपने वो ब्रश लेना है जो आगे से सॉफ्ट हो। फिर आपने जिसके ऊपर से रुए साफ़ करने हैं उस कपड़े को आप एक हाथ से होल्ड कर कर रखें और फिर आपने इस ब्रश को फेरना है। जितना भी इसके ऊपर रुए लगे होंगे बहुत इजी वे में साफ़ हो जाएंगे। एक बात का आपने ध्यान रखना है कि जब भी आप ब्रश मारते हैं कपड़े के ऊपर तो आपने डायरेक्शन एक ही रखनी है, बल्कि इस ब्रश से आप जब भी रुएं साफ़ करेंगे बहुत इजीली जल्दी साफ़ हो जाते हैं। इसका रिज़ल्ट दूसरे फैब्रिक क्लीनर वाले ब्रश से बहुत अच्छा है और आपको एफर्ट भी कम लगानी पड़ती है। तो कैसा लगा आपको ये ज़ीरो कॉस्ट आइडिया? क्योंकि इस तरह के ब्रश तो हर घर में इजीली अवेलेबल होते हैं। अब आप इसको इस्तेमाल करके ना सिर्फ कपड़ों के ऊपर से रुएं साफ़ कर सकते हैं, बल्कि आप इस ब्रश को इस्तेमाल करते हुए लिंट को भी रिमूव कर सकते हैं। जितनी भी कपड़ों के ऊपर बुर आ जाती है वो भी आप इस ब्रश को इस्तेमाल करते हुए साफ़ कर सकते हैं। और अगर आपके कपड़ों के ऊपर इस तरह रुएं बहुत कम लगे हुए हैं, थोड़े से हैं, या फिर कपड़ों का फैब्रिक बहुत ज़्यादा डेलिकेट है, सॉफ्ट है, तो फिर आपने इस ब्रश को यूज़ नहीं करना। आपके साथ मैं एक और टिप शेयर करती हूँ। आपने इस तरह की स्कॉच टेप ले लेनी है, अगर चौड़ी है तो बेस्ट है, वो आप कट कर लें और इस तरह अपनी फिंगर्स के इर्द गिर्द लपेट लें। फिर आपने इस तरह टैप टैप करना है जहाँ जहाँ रुए लगे हुए हैं। तो बहुत इजी वे में जितने भी रुए होंगे या छोटे धागे जो भी लगा होगा कपड़े के ऊपर वो इस टेप के साथ स्टिक हो जाएगा और आपका फैब्रिक बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। स्पेशली डार्क कलर्स के ब्लैक और ब्लू कलर के क्लोथ्स, कभी कभार इनके साथ वाइट कलर का स्टफ दूसरे कपड़ों का लग जाता है, तो वो भी आप इस टिप को इस्तेमाल करते हुए इजीली साफ कर सकते हैं। आपने जस्ट टेप को अपनी फिंगर्स के इर्द गिर्द लपेटना है, टैप टैप करना है, तो जितने भी रुए लगे होंगे, कोई भी वाइट स्टफ धागे जो भी लगा होगा वो सब इस टेप के साथ स्टिक हो जाएगा और आपका फैब्रिक बिल्कुल इस तरह नीट एंड क्लीन हो जाएगा। अब मैं आपके साथ कपड़ों के ऊपर से लिंट को रिमूव करने का डेमो भी शेयर करती हूँ। इस ब्रश को इस्तेमाल करते हुए विद इन नो टाइम आप बहुत इजी वे में लिंट को रिमूव कर सकते हैं। ये देखें आपके सामने इसके ऊपर कितनी लिंट आ गई है, इसके ऊपर कितनी बुर है। इस ब्रश को इस्तेमाल करते हुए इस तरीके से आप जितनी भी लिंट है रिमूव कर सकते हैं। लाइव रिजल्ट आपके सामने है। इसमें भी मैंने ब्रश को सॉफ्ट हैंड के साथ एक ही डायरेक्शन में फेरा है और सारी लिंट रिमूव हो गई है। आप देख सकते हैं फैब्रिक कितना नीट लग रहा है। मैं आपके साथ एक और हैक शेयर करती हूँ। अगर आपके पास ये ब्रश नहीं है तो आप ये रेज़र भी इस्तेमाल कर सकते हैं कपड़ों के ऊपर से लिंट को रिमूव करने के लिए। बहुत इजी है इसको इस्तेमाल करना। आपने एक ही डायरेक्शन में इस तरीके से रेज़र को फेरना है कपड़े के ऊपर और जितनी भी लिंट होगी वो सब रिमूव हो जाएगी। बहुत इजी मेथड है और इसका रिज़ल्ट भी 100% है और मैं इसी मेथड को प्रेफर करती हूँ ज़्यादा जब भी मैंने कपड़ों के ऊपर से लिंट को रिमूव करना हो। आई होप इन हैक्स को देखने के बाद अब आपको बाज़ार से लिंट को रिमूव करने वाली मशीन लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको ये कैसे लगे विंटर टिप्स एंड हैक्स? अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो कभी भी सर्दियों में अपने कपड़ों को वॉश करने में आपको मुश्किल पेश नहीं आएगी। आपने ये बात ध्यान में रखनी है, जब भी आप कपड़े वॉश करें सर्दियों में तो आपने सनी डे को सिलेक्ट करना है। जिस दिन धूप निकले उस दिन आप लॉन्ड्री करें। और सेकंड पॉइंट जो आपने अपने माइंड में रखना है हमेशा कि जब भी आप लॉन्ड्री करें तो 11-12 बजे से पहले पहले आप अपने सब कपड़ों को वॉश करके ड्राई होने के लिए डाल दें। तारों पर, ऊपर छत पर, जहाँ पे भी आप अपने कपड़े ड्राई होने के लिए डालते हैं, क्योंकि उस वक्त धूप तेज़ होती है। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हो और आप इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा उठाएं। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।